मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवाजायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नवबार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा यहाँ पर विषय चल रहा है धरती जैसी धैर्य धारण करने वाली, है ना, जो सबका कल्याण चाहती है, कभी किसी को परेशान नहीं करती। ऐसे एक कैरेक्टर को, ऐसी धरती को सागर जो है परेशान करना चाहता है। और ऐसे जो किसी के परेशान करके अपने अहंकार को पुष्ट करना चाहता हो, उसको रौद्र ध्यान कहा। ठीक। जो दूसरे के दुख में सुख मानता है और उसने मतलब ऐसा करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए, है ना। कभी लालच देकर, घूस देकर काम चलाने की कोशिश की, तो कभी बदलियों को भेजा और वो भी नहीं कर पाई तो बादलों को भेजा। बादल भी जब नहीं कर पाए तो राहु को भेजा। ठीक है। तो देखने वाली बात यह है कि किसी का अहंकार इतना स्ट्रांग होता है कभी कभी कि मतलब उसको कैसे भी बस अपने को ऊपर रखना है, अपने को बेस्ट मानना है, या दूसरे का अच्छा उसका नाम हो, उसको कोई कुछ अच्छा माने, ये सहन नहीं कर पाना। ठीक है। तो ये जो चीज है, ये हमें सागर में दिखाई दे रही है। और जो लिखने वाले हैं, लेखक हैं, आचार्य श्री हैं। ठीक। तो उन्हें उन्हें जो है उस सागर की नेचर समझ में आ रही है ना। इसीलिए शास्त्रों में परिग्रह को अच्छा नहीं बताया, परिग्रह को नरक का कारण बताया। बहु आरंभ बहु परिग्रह। ठीक। क्योंकि अपनी इच्छाओं से या अपनी, नॉट इच्छाओं से, अपनी जरूरतों से ज्यादा चाहना और भरकर रखते रहना, ये क्या है? बहु परिग्रह। ठीक। और बहु परिग्रह और कुछ नहीं है। नरक जाने, नरक जाना परिग्रह से नहीं होता। बेसिकली परिग्रह के पीछे जो मूर्छा है, उसके कारण, उस बिहेवियर के कारण हम जो है नरक का बंद कर लेते हैं। दिन भर क्या सोचेंगे? परिग्रह कैसे बढ़ाऊं। ठीक है ना। अपने बारे में सोचने का कोई समय नहीं। दूसरे के बारे में, दूसरे का दुख कैसे दूर कर पाऊं, उसके बारे में कोई समय नहीं। प्रकृति कैसे कार्य कर रही है, उसके लिए कोई समय नहीं। समझ रहे हैं आप? इस कारण जब जिसके पास अच्छे विचारों के लिए समय ही नहीं है, तो ऐसा पर्सन कहाँ जाएगा? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उसने कभी अपने लिए या अपनों के लिए, है ना, या जिसने उपकार किया उसके लिए समय ही नहीं है, तो इसका मतलब वो इन सबको डिजर्व नहीं करता। ठीक है ना। तो तभी ऐसी जगह चला जाता है जहां कोई अपना नहीं है, जहां अपने कभी पास्ट में थे भी, तो भी वो आज मारने काटने पर उतारू हैं। कोई किसी का नहीं। सब एक दूसरे को परेशान करके खुश होना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ उसने किया था, है ना। जब वह मनुष्य भाव में था, उसने उस मनुष्य भाव का मिसयूज किया, इसलिए आज वो नरक में है। तो हम अपने विचारों से ही स्वर्ग और नरक बांध लेते हैं। ठीक है ना। अपन क्रियाओं पर ना जाएं,
क्रियाओं के पीछे छिपे भावों की तरफ जाना होगा। ठीक है ना। अब ऐसे में देखा जाए तो सागर ने क्या बुरा किया। राहु खराब है, खराब पर्सन को उसने हायर कर लिया किसी दूसरे को परेशान करने के लिए, तो क्या बड़ी बात है, कर लिया। लेकिन उसके पीछे उसके अभिप्राय कितना काला था, ये देखने वाली चीज है। ऐसे पर्सन को परेशान करना, जब जो कुछ कह नहीं रहा है, सबका करके चल रहा है, ऐसे पर्सन को। ठीक है ना। शत्रु के लिए अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो बात अलग थी। शत्रु के ऊपर प्रहार करने में कोई बाधा नहीं आती, उसमें कोई दोष नहीं लगता। ठीक है ना। उसके लिए नरक आयु का बंध नहीं, बल्कि स्वर्ग बंधता है, देव बनते हैं। अगर विरोधी से अपनी सुरक्षा करी जाती है तो देव बना जाता है। ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ जो है कालापन हमने समुद्र में देखा, और साथ ही साथ राहु के केस में भी देखा, जिसकी कोई बैर नहीं है सूर्य के साथ, लेकिन फिर भी उसको ग्रसित कर दिया, उसको निगल गया पूरा का पूरा। ठीक है ना। तो अब जब ये दोनों अपना काम कर रहे थे, राहु और सागर ने अपना काम किया, तो जो बादल ढीले पड़ गए थे, अकेले से पड़ गए थे, उनको अपनी शक्ति कमजोर होती नजर आ रही थी। अब क्या हो गया, जब सूर्य को निगल गया राहु, तो अब मेघ हंसने लगे, खुश हो गए। है ना। तो कहा कि अब ऐसे में कौन रोक सकता है उनकी प्रलय को। अब तो प्रलय होकर ही रहेगी, ऐसा। ठीक। तो इस तरह का माहौल बन गया कि प्रलय का होना निश्चित है। लेकिन अब यहाँ पर आदर्शी ने बहुत ही सुंदर बात कही, वो देखते हैं अपन। जब हवा काम नहीं करती तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। परंतु जब दुआ भी काम नहीं करती, तब क्या रहा शेष, कौन सहारा। सो सुनो। दृढ़ा ध्रुवा सम संयमालंगता, यह जो चेतना है स्वयं भुवा काम करती है। यूं सोचती हुई धरती को विनय अनुनय से कहते हैं कण कण ये। ठीक है। तो धरती के अंदर में माहौल को देखकर क्या भाव आ रहे थे कि अब सब कुछ उनका पलड़ा भारी हो गया। है ना। सूर्य को ग्रस्त ग्रस्त कर लिया गया, और बादल जो है वो अपने बल पर अभिमान कर रहे हैं, तो प्रलय को रोक नहीं सकते। तो उस पर धरती को अंदर से सोच हुई कि क्या सोच चल रही है कि जब हवा काम नहीं करती, यानी जब हमारे एनवायरमेंट में ही प्रॉब्लम आ जाए, है ना, तब दवा काम करती है। हवा एक तरह से अंदर का वात पित्त कफ भी कह सकते हैं। जब अंदर की अपनी खुद की प्रकृति ही बिगड़ जाए, तब दवा काम करती है। ठीक है। और जब दवा भी काम नहीं करती, तब दुआ काम करती है। ठीक है। ऐसा अपन बहुत बार देखते भी हैं कि कई बार डॉक्टर्स भी गिव अप कर देते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप जो कर सकते कर लीजिए। ठीक है ना। तब मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि प्रार्थना जो है बहुत बड़ी दवा की तरह काम करती है। ठीक है। तो तब दुआ काम करती है। नॉट जस्ट बीमारी के केस में, इन जनरल भी जब कोई सोल्यूशन ना नजर आ रहा हो, तो दुआ यानी प्रार्थना काम करती है। प्रार्थना क्या है बेसिकली, एक जागृत हृदय की, जागृत हृदय की वाइब्रेशन होती है, बहुत पावरफुल होती है। बहुत ज्यादा केओस में भरकर हम कभी प्रार्थना नहीं कर सकते। बड़े शांत मन से जब प्रार्थना की जाती है तो उसका फल जल्दी मिलता है। ठीक तब दुआ काम करती है। परंतु जब दुआ भी काम ना करे, तब ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि जब सामने वाले का आ, मन या अपना खुद का इतना अशांत हो कि दुआ भी काम ना करे, ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है ना। तब क्या करें, तब क्या शेष रहा, है ना। तब कौन सहारा है, सहारा तो चाहिए ना अपने को। तो बहुत सुंदर यहाँ पर सॉल्यूशन दिया। कहा कि सुनो, दृढ़ा ध्रुवा संयमा लिंगता, यह जो चेतना है, कि तब अपनी आत्मा ही, जो कि स्वयं भुवा है, स्वयं होना जानती है, वही सबसे बड़ा हमारा सहारा है। कुछ मत करो,
सिर्फ अपनी आत्मा की शरण ले लो। बात समझ में आ रही है? दृढ़ मतलब जो अपने आप में दृढ़ है, स्ट्रांग है ना। स्थाई है, ध्रुवा स्थाई, जो हमेशा बनी रहने वाली है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अपना जो भाव है, अपना जो दिमाग है, वो टेम्परेरी प्रॉब्लम से हटा लो। क्योंकि तकलीफ कहाँ पर आई होगी? शरीर को आई होगी, है ना। परिवारजन क्या है? इस शरीर से संबंधित है। ठीक है। तो अब क्या करो, जब कुछ काम नहीं कर रहा, तो अपने उस ध्रुव आत्म तत्व पर ध्यान को ले जाओ कि वो परमानेंट है, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। ये समय सारजी है। ठीक है ना। समय मतलब आत्मा। तो अपनी आत्मा पर ध्यान ले जाओ। वह स्वयं भुवा काम करती है। जो करना है, अब उसे खुद ही करना है। स्वयं भुवा। ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज यहाँ पर दी जा रही है कि जब कोई सहारा ना नजर आए, तो अपने में स्थित हो जाओ कि जो मैं हूं, वह हमेशा बना रहने वाला है। ये सब कुछ जो तकलीफ दिख रही है, वह सिर्फ कर्म के उदय से हो रही है। ठीक है। कर्म का ऐसा तीव्र उदय आया था, जिसका कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। जब दुआ भी काम ना करे तो क्या करें? तब अपनी आत्म तत्व का सहारा लो। ठीक है। क्योंकि बाहर में कुछ भी होता है, बड़े से बड़ा सुख और बड़े से बड़ा दुख, ये सब कर्मजन्य होते हैं। ठीक है। तो उस से भी ध्यान को हटा लो, मतलब व्यवहार से निश्चय की ओर आ जाओ। ठीक है। कर सकते हैं हम कभी ऐसा, कभी मौका पड़े नहीं, लेकिन मौका जरूरी नहीं है मौका हो तभी ऐसा करें। जब हमें समझ में आ गया कि सबसे बड़ी शरण जो है वो अपनी आत्मा की ही है, तो क्यों नहीं हम उसे बिना किसी कारण के भी शरण लेने का विचार बनाएं। ठीक है। अपनी चेतना का ध्यान करें। ठीक। आगे चलते हैं। यूं सोचती हुई धरती को विनय अनुनय से कहते हैं कण कणिए। धरती के अंदर विचार चल रहे थे, तो ऐसे में फिर कण कण अनुनय विनय से कहते हैं, धरती को रिक्वेस्ट करते हैं। विनय अनुनय से मतलब बहुत मेलो होकर उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी। ठीक है। माँ के मान का सम्मान हो, राघव वंश के अंश हैं ये, लाघव वंश के प्रशंसक भी, परंतु अहम के संस्कार से संस्कारित गारव वंश के ध्वंसक है माँ। क्या कहते हैं कि हे माँ, ये जो अम, अभी जो बादल हैं, है ना, ये क्या है? अहंकार से भर रहे हैं। गारव वंश के ध्वंसक हैं। अहम से संस्कार, अहम के संस्कार से संस्कारित है, यानी अहम से भरे हुए हैं, है ना। और गारव वंश मतलब गौरव, अहंकार वंश के ध्वंसक हैं। जो अम, मानी होते हैं, है ना, ऐसे वो ध्वंसक हैं, विध्वंसक हैं। और हम कैसे हैं? माँ के मान का सम्मान हो। माँ के सम्मान के, जिस वंश में माँ का सम्मान होता है, मान का सम्मान होता है, हम उसके अंश हैं, यानी राघव वंश के अंश हैं ये। राघव मत वंश मतलब जो श्री राम का वंश है, राघव वंश। ठीक। उसमें क्या है? क्या किया था राम जी ने? सीता माता के लिए पूरा युद्ध कर लिया था, है ना। और अपना आगे भी कल्याण कर लिया। ठीक है। नीति न्याय पूर्वक जीने वाले। हाँ नंदा जी, आपने प्लीज किया। हाँ, मतलब अपनी पत्नी के लिए युद्ध भी कर लिया था, पत्नी को निकाल भी दिया था गर्भावस्था में। तो हाँ। हम मतलब ऐसे वंशज हैं कि कभी कुछ कर सकते, कभी बहुत बड़ा वो भी कर सकते किसी के प्रति अन्याय। अन्याय तो नहीं कहेंगे उसमें। देखो, उसकी सिचुएशन को समझना होगा ना। वो लांछन लगा था उनके ऊपर धोबी के द्वारा। ठीक है ना। वो सीता जी के कर्म का उदय आया था, बहुत तीव्र उदय आया था। उन्होंने पास्ट में ऐसा एक लांछन किसी आरिका माता जी के ऊपर लगाया था। ठीक है ना।
तो उन्हें अपने कर्म के कारण ऐसी सिचुएशन बन गई कि राजा होने के कारण उन्हें प्रजा के अंदर व्यभिचार ना फैल जाए, है ना, स्वच्छंदता ना फैल जाए। तो उसके लिए ये डिसीजन लेना पड़ा था। उन्होंने फिर भी अपने विश्वास पात्र को भेजा कि उनकी पूरी व्यवस्था अच्छे से करके आए, है ना। ऐसा तो नहीं कि बस निकाल दिया हो, ठीक है ना। आप नोटिस करिए, उनको प्रॉपर तरीके से रथ में बैठाकर जंगल में भेजा था, आश्रम में भेजा था, ठीक है ना, ताकि वो अपने बच्चे का अच्छे से लालन पालन कर सके, ठीक है। तो अपन ऐसा नहीं समझे उसके लिए कि उन्होंने निकाल दिया था, प्रेग्नेंट थी और निकाल दिया, नहीं। उसके पीछे की पूरी व्यवस्था को समझकर, अभिप्राय को समझकर, ठीक है, उन्होंने वो डिसीजन एज अ पति नहीं लिया था, एज अ राजा लिया था। उस टाइम वो राजा थे, और जिस समय वो लंकाधिपति से लड़ रहे थे, उस टाइम वो पति थे। कहना कि मेरी पत्नी को तुम उठा कर ले गए, ऐसा कैसे, ठीक है। हम्म। तो राघव वंश के अंश हैं ये, लाघव वंश के प्रशंसक भी, परंतु। तो लाघव वंश मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ों बड़ों के ही हम प्रशंसक हैं, जो निम्न से निम्न, छोटे से छोटे व्यक्ति भी हैं, हम उनकी भी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो अहंकार में डूबे हैं, उनको हम नष्ट करने वाले हैं। मतलब कि हम छोटे बड़े का भेद नहीं करते, लेकिन हम अहंकारी को नष्ट करने से पीछे भी नहीं हटते, ठीक। फिर आगे कह रहे हैं, हुए, हो रहे और होंगे, जिस वंश में हंस परम हंस, उस वंश की स्मृति विस्मृत न हो माँ। वंश परंपरा की परिचर्या करने दो इसे, मात्र परिचर्चा रहने दो उसे, माँ श्रम का भाजन रही जो, ठीक। तो अब क्या कह रहे हैं वो, आगे बढ़ के कह रहे हैं कि जिस परंपरा में, किस वंश परंपरा को होने दो, जिसमें हंस परम हंस, हंस बेसिकली किसके लिए प्रसिद्ध है, जो जिसे हे उपादेय का की पहचान हो, उसे क्या ग्रहण करना, क्या ग्रहण नहीं करना, ठीक। तो ऐसे उनको ऋषि मुनि बेसिकली कहा जाता है, कि जिस वंश में हंस परमहंस यानी ऋषि मुनि हुए, हुए, हो रहे और होंगे, उस वंश की जो है स्मृति नष्ट ना हो जाए, ऐसे वंश की हमें परिचर्या यानी रक्षा करने दो, ठीक है। क्योंकि जहां धर्म है, वहां उस धर्म की रक्षा के लिए धर्मी की रक्षा करनी होगी, है ना। और जो धरती है, धरती माँ क्या कर रही है, बेसिकली उस धर्म की रक्षा ही कर रही है ना। तो ऐसे वंश की हमें सेवा करने दो, उसका, उसकी सुरक्षा करने दो, मात्र परिचर्चा रहने दो उसे। अब उसको चर्चा मत करो सिर्फ, जो जो मेन कारण है ना, मेन कारण है, उसे करने दो, ठीक है। खाली चर्चा को अब रहने दो। सरस भाषण की अपेक्षा नीरस भोजन ही आज स्वादपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक लग रहा है इसे। मतलब अब मीठे मीठे भाषण नहीं चाहिए, मीठे भाषण की अपेक्षा, मतलब कि अब कुछ और मत समझाओ, बस अब हमें एक्शन लेने दो, ठीक है। नीरस भोजन ही आज स्वादपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक लग रहा है इसे। जो बीमार होता है ना, उसको ज्यादा मीठे व्यंजन ना देकर नीरस भोजन क्या करता है, ज्यादा हेल्थ हेल्दी फील होता है, हेल्थ जल्दी हेल्दी बनाता है, ठीक है। तो ऐसा भोजन आज उसे जरूरत है, यानी हमें ऐसा एक्शन जो हम हमेशा नहीं लेते, लेकिन आज स्थिति ऐसी बन गई है, जब हमें अब डिफरेंटली हैंडल करना होगा, ठीक है। जगत हितैषी माँ के मंगलमय चरण कमलों में मस्तक धरते करते नमन, और माँ के मुख से मंगलमय आशीर्वचन सुनते यूं। जगत हितैषी, हितैषिणी माँ के मंगलमय चरण कमलों में मस्तक धरते, ठीक है, मस्तक धर के उन्होंने नमन किया, और माँ ने क्या उनको आशीर्वाद दिया, पाप पाखंड पर प्रहार करो, प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। यानी
कि धरती भी अब ये चाहती है कि पापी का संहार हो। ठीक है। पाप पाखंड पर वार करो। जो अधर्म है, जो दुष्कर्म करने वाले हैं, छल कपटी हैं, उन पर प्रहार करो। और पाप को नष्ट करना ही पुण्य है। राइट, जहां पाप नहीं है वही पुण्य है। तो प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो, यानी पाप को नष्ट करना ही प्रशंसनीय पुण्य है, उसको अब प्राप्त करो। ठीक, तो पुण्य को स्वीकार करो। पुण्य क्या है? पुण्य एक क्रिया का फल है ना। तो प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। अगर तुमने पाप को, नॉट, यहाँ पर वर्ड नोटिस करिएगा, पाप पाखंड पर प्रहार करो। यहाँ पर पापी पर नहीं प्रहार करो, पाप पर प्रहार करो। ठीक है। पाप पर प्रहार करने से प्रशस्त पुण्य मिलता है। ठीक। तो जो बादल करने जा रहे हैं वो उनके पाप की प्रक्रिया है। ठीक है ना। धरती धारणी, धरती को वो प्रलय द्वारा नष्ट करना चाहते हैं। तो उनके इस मान को खंडित करो, उनको कोई हर्ट नहीं करना। ठीक है ना। उनके मान को खंडित करना है। समझ रहे हैं बात? उनके बाहरी आडंबर, बाहरी अहंकार जो है उनके अंदर, उसको नष्ट करना है। ठीक है। तो जैन धर्म पहले भी आया था, इससे पहले भी एक सेंटेंस आया था ना, हिंसा की हिंसा में जो है प्रशंसा है। ठीक है ना। और अहिंसक या जो हिंसक की हिंसा में पाप है। ठीक है। तो नृशंसा है या पाप है, उससे बचो। ठीक, तो हिंसक भी हो अगर, तो उसकी भी हिंसा नहीं करना। ठीक है। तो यहाँ पर पाप पाखंड पर प्रहार करो वर्ड कहा, तो उसको भी हमें थोड़ा समझना है अपने जीवन में। यदि हमें कभी डिसीजन लेना पड़े तो ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक। और आशीर्वचन, आशीर्वचन है मतलब मेरा आशीर्वाद, मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है। ठीक। अब क्या हुआ? दृढ़ मना श्रमण सम सक्षम, कार्य करने कटिबद्ध हो, अथा उत्साह साथ ले, अनगिन कण ये उड़ते हैं था शून्य शून्य में, रणभेरी सुनकर रणांगन में कूदने वाले, स्वाभिमानी स्वराज्य प्रेमी, लोहित लोचन उद्भट सम, या तप्त लोह पिंड पर घन प्रहार से चट चट छूटते स्फुलिंगम, स्फुलिंग अनुचटन सम, लाल लाल ये धरती कण क्षण क्षण में एक एक होकर भी कई जल कणों को बस सोखते जा रहे हैं, सोखते जा रहे हैं, पूरा बल लगाकर भी भूकणों की राशि को चीर चीर कर इस पार भू तक नहीं आ पाए जल कर। ठीक है। तो क्या हुआ, आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो जो धरती के कण थे, है ना, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम इसका अहंकार तोड़ेंगे और ये जो करना चाहता है वो हम होने नहीं देंगे। ठीक। तो उसके लिए उन्होंने अपना दृढ़ मन बनाया। हालांकि कण क्या है, कण बहुत छोटी चीज है ना। लेकिन कण भी अगर अपना समूह बना ले, एक साथ दृढ़ दृढ़ मन हो जाए, तो वह भी कुछ भी कार्य करने को समर्थ हो जाते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर कहा दृढ़ मना श्रमण सम सक्षम, कार्य करने कठिन कटिबद्ध हो। कटिबद्ध मतलब जैसे कहते हैं ना, कमर कस ली, अब बिल्कुल रेडी हो गए। ठीक। तो दृढ़ मना श्रमण, जो श्रमण है, उसको भी अपने उस गोल की ओर बढ़ने में, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने में हमेशा दृढ़ मना होना होता है। अगर उसका दृढ़ मन ना हो तो जगह जगह पर भटकने के रास्ते खुले हैं, है ना। इतनी जनता उनके पास आती है, तरह तरह के कंफर्ट्स उनको देख देख कर कभी भी श्रमण का मन डगमग हो सकता है। लेकिन उसको क्योंकि अपना गोल हर समय याद है। आप कभी देखिए केश लुंचन के समय, है ना, किस तरह से बालों को खींच खींच कर निकाल दिया जाता है और चेहरे पर एक शिकन नहीं आती। ऐसा नहीं लग रहा होता कि उनको दर्द हो रहा होगा, होता होगा, लेकिन चेहरे पर से अंदर कुछ ऐसे भाव उस समय। एक महाराज जी के प्रवचन सुन रहे थे, तो केश लुंचन के समय सबसे ज्यादा वो वैराग्य पर फोकस कर लेते हैं।
कि कुछ नहीं रखा इस शरीर में, इस शरीर के साज श्रृंगार में, है ना, ये सब टेम्परेरी है, उतना वो भावों से पहले भरते हैं अपने आप को, फिर केश लॉन्च करते हैं। ठीक है ना। तो सोचिए आप कितना हर समय दृढ़ मना बनना पड़ता होगा उन्हें। ठीक है ना, जब भी परीक्षाओं को सहते होंगे। ठीक। और परीक्षा कभी भी किसी भी समय आ सकते हैं। अगर अगर वो असावधान हो तो उनकी जो है दृढ़ता पिघल सकती है। ठीक है ना। तो इसी तरह से जो कण है, माटी के कण हैं, वो बहुत छोटे हैं, लेकिन अंदर से इतने ज्यादा श्रवण के समान दृढ़ता उनके अंदर आ गई है कार्य करने की। और उत्साह साथ में लेकर, अथाह उत्साह, मतलब कि अथा, था मतलब जिसका कोई लिमिट ना हो, अनलिमिटेड उत्साह साथ लेकर अनगिन कण ये उड़ते। था शून्य शून्य में, शून्य था मतलब ऐसा जिसकी की कोई था ही ना हो, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, यानी आकाश में उड़ते। अनगिन कण, उनकी भी अगेन कोई काउंटिंग नहीं है। ठीक है ना। तो अथाह उत्साह साथ ले अनगिन कण ये उड़ते हैं, था शून्य में, था शून्य शून्य में, आकाश में उड़ जाते हैं, एकदम जैसे एक भंवर सा उड़ जाता है ना, जैसे देखा होगा कभी धूल का भंवर सा, राइट, ऐसा। तो कैसा लग रहा है, जैसे रणभेरी सुनकर, जैसे ही रणभेरी मतलब युद्ध का बिगुल सुनकर रणांगन में कूदने वाले स्वाभिमानी स्वराज्य प्रेमी लोहित लोचन उद्भट सम। स्वराज्य प्रेमी मतलब जो जिनको अपने राज्य से प्रेम हो, अपने देश की रक्षा के लिए रणांगन में कैसे कूद जाते हैं, बिल्कुल लाल लाल आंखें कर कर, बिल्कुल मतलब उत्साह पूर्वक, हल्के फुल्के होकर नहीं। उनको पहले वो स्पीच दी जाती है, उनके अंदर वो उत्साह को भरा जाता है ना। उससे वो एकदम से जय जयकार लगाते हुए, देखा होगा कभी मूवीज में, जब कोई भी लड़ाई पर जाता है तो बहुत ज्यादा जयकारे लगाए जाते हैं अपने स्टेट के बारे में, अपने देश के बारे में। ठीक है ना। स्वाभिमान, स्वराज्य प्रेमी। और कैसे हैं, किस तरह से लग रहे हैं, जैसे तप्त लोह पिंड पर, तपा हुआ लोह का पिंड हो, और उस पर जब चोट मारी जाती है तो एकदम से चट चट छूटते क्या है, स्फुलिंगे। ठीक है, लाल लाल रंग के जो स्फुलिंगे उठते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे धरती के कण एकदम क्रोध से भरे, क्रोध मतलब यहाँ पर क्रोध नहीं कहा जाएगा, उत्साह से, अथाह उत्साह उनके अंदर है, तो ऐसे लग रहा है जैसे जैसे लाल लाल चिंगारियां ही उठ रही हों। ठीक। क्षण क्षण में एक एक होकर भी कई जल कणों को, ठीक है, तो जब वो ऊपर उठे तो उन्होंने क्या किया, जल कणों को ऊपर आकाश में ही सोख लिया। ठीक है। उन कणों को कितनी भी बड़ी बूंदे हो, है ना, वो तो प्रलय मचाने आ रहे थे, राइट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, काले रंग के थे बिल्कुल, तो बहुत तीव्र बारिश करते, प्रलय मचा देते, बहुत मोटी मोटी बूंदे बरसाकर। लेकिन उन धूल कणों ने उन जल कणों को क्या कर लिया, सोख लिया। पूरा बल लगाकर भी भू कणों की राशि को चीर चीर कर इस पार भू तक नहीं आ पाए जल कण। तो वहीं पर उनको आकाश में ही रोक दिया भूकणों ने, तो वो जलकण नीचे नहीं आ पाए, कितनी भी उन्होंने कोशिश कर ली, लेकिन वो उन भूकणों की राशि को पार नहीं कर पाए। समझ रहे हैं अब कितना, मतलब अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना या कम नहीं समझना। कम होकर भी जब उत्साह अंदर में भरता है तो बड़े बड़े कार्य घटित हो जाते हैं। ठीक है ना। ऐसा ही कुछ हम भक्तामृत स्तोत्र में भी पढ़ रहे हैं। वो अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी महान कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना। वो क्या है, उनके अंदर भक्ति का उत्साह है ना। मैं अ, अपने जिनको मैं चाहता हूँ उनकी भक्ति कर रहा हूँ, इससे बेस्ट और क्या होगा। ऐसे ही वो भूकण जो हैं, वो अपनी माँ के सम्मान का सम्मान कर रहे हैं, है ना। तो उसकी रक्षा के लिए उनके अंदर एक अलग सा उत्साह भर रहा है। उसके उन उस उत्साह के आगे जल कण भी कुछ कर नहीं पाए। ऊपर से नीचे की ओर गिरते अनगिन जल कणों से
नीचे से ऊपर की ओर उड़ते अनगिन भूकणों का जोरदार टकराव। परिणाम यह हुआ कि एक एक जलकण कई कणों में विभाजित होते जोरदार बिखराव चारों ओर जोर शोर और छोर शून्य सौर मंडल में धूम्रदार घिरा। क्या हुआ? जलकण अनगिन जलकण, ठीक है ना, जलकण भी कम नहीं थे, वो भी अनगिन थे। तो वो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे थे और भूकण भी अनगिन होते हुए नीचे से ऊपर की ओर उठ रहे थे। क्या हुआ? जोरदार टकराव। पहले के मूवीज में होता था ना, जब दो शत्रु लड़ रहे हैं, जैसे राम और रावण का युद्ध दिखाया जाता था, तो दो तीर आपस में टकराते थे, बहुत तेज घर्षण होता था, आवाज होती थी और दोनों के तीर वेस्ट हो जाते थे। ठीक है ना? ऐसा ही कुछ यहाँ पर सीन क्रिएट हो रहा है। जो जल कण है और भूकण है आपस में टकरा रहे हैं, तो बहुत तेजी से आवाजें हो रही हैं। ठीक है? और जोरदार बिखराव, उस टकराव के कारण क्या हो रहा है? बिखराव हो रहा है। किसका? जल कणों का। तो जल की जो बूंदें, मोटी मोटी बूंदें थी, वो कणों में विभाजित, कई कणों में विभाजित हो रही हैं। और क्या हो गया? उस सौर मंडल में, छोर शून्य सौर मंडल में, छोर शून्य मतलब जो आकाश था, अनंत आकाश, ठीक है, उसमें दूर दूर तक क्या हो गया? धूम्रदार गिरा। एक, जैसे धुएं, धुआं होता ना, धुआं का घिराव बन गया, घेरा बन गया। ठीक है ना? धुआं किस चीज का है? वो धूल कणों का धुआं। धुआं जरूरी नहीं है कि सिर्फ अग्नि का ही धुआं हो सकता है। धुआं मतलब बेसिकली जब कुछ दिखाई ना दे, ऐसा कुछ बीच में अड़ जाना, है ना? तो बादलों, धूल का क्या है? एक तरह का घिराव, धुआं सा बन गया। घनों के ऊपर विघन छा गया। भूकण सघन होकर भी अग से परे अनग रहे। घनों के कण अनग कहाँ, अघों के भार सौ सौ प्रकार सो भयभीत हो भाग रहे। और भूकण ये भूखे से काल बनकर भयंकर रूप ले जल कणों के पीछे भाग रहे हैं। इस अवसर पर इंद्र भी अवतरित हुआ, अमरों का ईश। परंतु क्या हो गया? घनों के ऊपर विघन छा गया। घन मतलब जो बादल थे ना, जो अभी तो खुश हो रहे थे कि अरे वाह, सूर्य को राहु ने निग्रस्त कर लिया, अब हम अपनी प्रलयकारी बारिश से धरती को नष्ट कर देंगे। ठीक है? लेकिन जो धरती के कण थे, उन्होंने अपना बदला लेने का सोचा कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम प्रोटेक्शन करेंगे, है ना? तो इस हरकत से उनकी क्या हुआ? बादलों के ऊपर विघन छा गया, यानी तकलीफ आने लगी उनको। ठीक है ना? उससे फिर क्या हुआ? भूकण सघन होकर भी, भूकण सब जो थे, बहुत घने घनघोर बादल आए थे, लेकिन इतना होने पर भी वो अब संकट में आ गए। अग से भरे अनग रहे परे, अग से भरे परे अनग रहे, घनों के कण अनग कहाँ। अग मतलब पाप, ठीक है? और अग से परे अनग, अन अग मतलब पाप रहित। ठीक है? भूकण कैसे थे? सघन होकर भी अग से परे अनग रहे। क्यों? क्यों वो पाप रहित थे? क्योंकि उनके अंदर किसी अम, जिसे कहते हैं ना कि एक निहत्थे के ऊपर वार करना, या एक जिसने कुछ किया नहीं है, सरल साधारण से व्यक्ति के ऊपर प्रहार करना, या फिर एक शत्रु के ऊपर प्रहार करना, है ना? इन दोनों में से पाप किसे कहेंगे? शत्रु पर प्रहार करने को हम पाप, निहत्थे के ऊपर और बेकसूर के के ऊपर, है ऊपर। ना, बेकसूर। तो वही चीज यहाँ पर घट रही है। तो जो घन कर रहे थे वो पाप की क्रिया थी, तो कहा घनों के कण अनग कहाँ। अनग मतलब पाप रहित नहीं है। ठीक है? तो भूकणों को पाप रहित कहा यहाँ पर लेखक ने। ठीक है? तो हमें भावों को समझना है। भूकण जो काम कर रहे हैं, उनके पीछे अभिप्राय सिर्फ प्रोटेक्शन का है। उन्होंने क्या कहा था? कि माँ हमें आशीर्वाद दो कि हम इस वंश की परंपरा का की सुरक्षा कर सकें। कैसे वंश की? जहां हंस परम हंस हैं। ठीक है ना? ऐसी संस्कृति को हमें बचाना है। ठीक।
तो अब बादलों के ऊपर विघन छा गया, अघों के भार, सौ सौ प्रकार, सो भयभीत हो भाग रहे। क्या हुआ? इतना तकलीफ हो गया कि इतना सारा सब कुछ होने के कारण अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो वो धन जो है भयभीत होकर भागने को रेडी हो गए। ठीक है ना? तो जलकण किसके पीछे भाग रहे हैं? भूकण, जल कणों के पीछे भूकण भाग रहे हैं। ठीक है, खूब सारे भूकण जो हैं एक एक जल कण के पीछे भाग रहे हैं। कैसे हैं ये भूकण? भूखे से काल बनकर, काल जैसे खा ले ऐसा, उनको बिल्कुल नष्ट करने भयंकर रूप ले जल कणों के पीछे भाग रहे हैं। इस अवसर पर इंद्र भी अवतरित हुआ, अमरों का ईश। तो अब यहाँ पर एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। जल कणों के पीछे जब वो भाग रहे थे, तो इस अवसर पर, ऐसी सिचुएशन में, होता है ना ऐसा कि जहां जलकण नीचे की तरफ आ रहे हो, है ना, तो कई बार इंद्रधनुष निकल आता है, राइट? तो कहा इस अवसर पर इंद्र भी अवतरित हुआ, अमरों का ईश, अमर मतलब देव, देवों का स्वामी, देवों का राजा इंद्र अवतरित हुआ, परंतु उसका अवतरण गुप्त रहा, वह दृष्टिगोचर नहीं हुआ, केवल धनुष दिख रहा, कार्यरत इंद्रधनुष। कितने सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है कि क्यों इंद्रधनुष दिखता है। कहा कि वो होता तो इंद्र है, लेकिन छुप कर कार्य करता है, मतलब वो सामने आना नहीं चाहता, उसका अवतरण गुप्त रहा वह, क्योंकि मध्यलोक में आना पड़ रहा है उसे। मध्यलोक में आया, लेकिन अपने को प्रकट नहीं कर रहा है, अपना सिर्फ धनुष दिखा रहा है, और वो है कार्यरत इंद्रधनुष। ठीक है। महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है। यह बात निराली है कि प्रकाश सबको प्रकाशित करेगा ही, स्व हो या पर, प्रकाश भर को। फिर सत्ता शून्य वस्तु भी कहाँ है? फिर वह भी संभव कहाँ कि सत्ता हो और प्रकाशित न हो? इंद्र सम यही चाहता है, यह भी। यह को देखिएगा, कोट किया है। ठीक है। तो कहा कि जैसे इंद्र सामने नहीं आ रहा है, तो इंद्र को क्या कहा? महापुरुष। महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते। एक तो है कि अम, अपने आप ही सबके सामने बड़े बन जाएं, ठीक है, लेकिन ऐसा प्रकाश में पहली बात तो आते नहीं, और किसी वजह से आ जाए तो वो आना चाहते नहीं। ठीक है ना? उनके पीछे उसकी कोई मजबूरी रही होगी, तब करके तो वो प्रकाश में आ रहे हैं, लेकिन उनको आने का कोई भाव नहीं रहता। किनकी बात करें? महापुरुषों की। तो ये समझने वाली बात है कि देखो, आचार्य श्री स्वयं, हम उन्हें महापुरुष कह रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को महापुरुष नहीं कहते। ठीक है ना? उन्होंने कभी कोई उपाधि नहीं ली। लोगों ने देनी तो बहुत चाही थी, लेकिन उन्होंने कभी उसको स्वीकार नहीं किया। तो महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है। प्रकाश प्रदान में ही मतलब, प्रकाश का मतलब यहाँ पर मान लेकर चलिएगा सुख का रास्ता। प्रकाश प्रदान मतलब यहाँ पर अंधकार दुख को प्रकट करता है, दुख को रिप्रेजेंट करता है ना? जब दुख के बादल होते हैं तो उसको अंधकार कहा जाता है, अंधकारमय जीवन। तो इसका क्या मतलब है? इसका ऑपोजिट, अगर प्रकाश आ जाए जीवन में, इसका मतलब सुख ही सुख है। ठीक है। तो प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है, दूसरे के जीवन में सुख आए, बस इतना ही उनका फोकस रहता है, इतने में ही उनको अच्छा लगता है। यह बात निराली है कि प्रकाश सबको प्रकाशित करेगा ही, स्व हो या पर, प्रकाश भर को। जिनमें प्रकाश्य, प्रकाश्य मतलब प्रकाशित करने की, ठीक है, सामर्थ्य हो, वो सबको प्रकाशित किए बिना नहीं रहेगा। ठीक है। चाहे फिर वो स्व हो या पर हो। ठीक है। तो समझने की बात यह है कि जिसमें गुण है, वो नो मैटर व्हाट कभी ना कभी प्रकाशित हो ही जाएगा।
यानी अपने अंदर प्रकाश होना चाहिए, अपने अंदर गुण होंगे तो प्रकाश में आएंगे ही आएंगे, सबको नजर आएगा। और कैसे आएगा? चाहे तो वो स्व को प्रकाशित करेंगे या उनके द्वारा पर प्रकाशित होगा। स्वयं सुखी हो या उनके द्वारा दूसरा सुखी हो, ये क्या है? ये प्रकाश का ही प्रभाव है। ठीक है, उनके अंदर प्रकाश्य यानी प्रकाशित करने की क्षमता है, यानी वो गुणों से भरे हैं। गुणों से भरे हुए को करना नहीं पड़ता, होता है। ठीक है ना? और फिर सत्ता शून्य वस्तु भी कहाँ है? सत्ता मतलब जो प्रकाश प्रकाशित करने वाला है, वो कोई शरीर नहीं है। गुणी क्या है? गुणी तो आत्मा होती है। तो आत्मा, जो गुणी आत्मा है, वो उसकी सत्ता कभी शून्य नहीं होती। ठीक है ना? सत्ता है, उसका अस्तित्व कभी शून्य होता नहीं है। सत्ता है तो गुण है, और गुण है तो प्रकाश होगा। ठीक है ना? तो गुण से यहाँ पर क्या मतलब? जैसे कि दया, दान, सेवा, करुणा, ये सब क्या है? गुण है ना? और ये जब कभी इंसान करता है, भले ही उसको बहुत ज्यादा वाहवाही ना मिल रही हो, लेकिन उसका अंतर्मन प्रसन्न है। ठीक है ना? हम ये ना माने कि दूसरा हमें आ, प्रशंसा करेगा तभी हम गुणी कहलाएंगे, तभी हमें गुण है। वो हमें हमारे गुणों को अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या जिसे कहते हैं ना, रिकग्नाइज नहीं कर रहा, इसका मतलब गुण नहीं है, ऐसा नहीं। गुण तो है, जरूरी नहीं कि उन्हें रिकग्नाइज किया ही जाए। ठीक है? और गुण है तो वो स्व या पर किसी ना किसी को प्रकाशित जरूर करेगा। तो इट्स बेटर कि हम में गुण है, ये मानकर अपने आप को प्रकाशित रखो। है ना? फिर दूसरा उससे प्रकाशित हो ना हो, उससे आपको कोई मैटर ज्यादा नहीं होगा। है ना? लेकिन अपने आप ये संभावना बनी ही रहेगी कि प्रकाशित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है ना? कहा कि सत्ता हो और प्रकाशित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है ना? सत्ता किसकी होती है? सत्ता, अस्तित्व जो है आत्मा का है। गुण भी आत्मा में है। तो गुण हो और प्रकाशित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है? तो आत्मा के गुणों की बात की जा रही है यहाँ पर, आत्मा के अवगुणों की नहीं। अवगुण से मतलब अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या है? अवगुण है। यहाँ पर उनकी चर्चा नहीं है। है ना? वो तो क्या है, बल्कि ख्याति, पूजा, लाभ की चाह क्या है? अवगुण है। ठीक। तो इंद्र सम यही चाहता है, यह भी। जैसा इंद्र अपने आप को पीछे छुपाए हुए है, ऐसा ही यह भी, यानी लेखक भी यही चाहता है। ये बहुत सुंदर पंक्ति है यहाँ की, कि लेखक, लिखने वाला यही चाहता है। बहुत सुंदर। आगे अपना टाइम हो गया, अगली बार पढ़ेंगे। तो ये कह रहे हैं कि इस लेखनी की भी यही भावना है, अगले पैराग्राफ में आएगा। तो इतना सुंदर महाकाव्य लिखने के बाद भी वो क्या चाहते हैं? कि मुझे अपने नाम की अपनी कोई इच्छा नहीं, मुझे तो यथाकार बने रहना है। मैं जो हूं वह बना रहूं। ठीक है ना? मैं कथाकार नहीं बनना चाहता। ठीक है? तो ऐसे अम, महान आत्मा के गुणों की कुछ अंश हम में भी प्रकट हो, ऐसे भावों के साथ हम उनसे हमेशा जुड़े रहें। इसी भावना के साथ आज का ये सेशन यहीं पर कंक्लूड करते हैं। किसी और को कुछ शेयर करना? चारू, जो मैं यथार्थ। एक से अच्छा पूर्णिमा हाँ, तुम बोलो, मैं नहीं बाद नहीं, में। मैं कुछ नहीं, मुझे दोबारा पूछना है कि मैं यथाकार बनना चाहता हूँ, वो यथाकार आगे नहीं। अपन बताएंगे बताएंगे। हाँ। चारू, आज जी। मैं तो यही देखती रही कि तुमने अभी लिखा अब पता नहीं तुम आज कर नहीं रही हो क्या। ओ, आई वो एम तो अभी सॉरी, मैंने मैंने आज ग्रुप में रिमाइंडर नहीं भेजा शायद, है ना? है नहीं रिमाइंडर क्या, ये लिखा ही नहीं कि ग्रुप इन्फो में देख लो, पता नहीं ये सब लोग भी जुड़ गए, मैं तो अभी जुड़ी 15 मिनट पहले। हाँ हाँ, वही कह रही हूँ ना, मैं हमेशा नहीं तो वो हाँ, रिमाइंडर। आज आपने डाला नहीं था, मैं बोला था, शायद आपने स्टार्टिंग सुना नहीं। ओ, सॉरी। अच्छा।
अच्छा, बोला था कल? हाँ मैंने नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना। मैंने भी उनको बोला था आज का अगर भी। नहीं ले रही होती तो जरूर डाल देती कि आज क्लास नहीं है। अगर कभी भूल से छूट जाए तो आप यही मानकर चलिएगा कि क्लास है। हाँ, नहीं नहीं, अब तो मैं ग्रुप इन्फो में देख लूंगी। मुझे लगा, ज्वाइन मैं ज्वाइन देखती हो रही वो जाने का, खोल के। नहीं अगर होगा तो नहीं, और क्या हाँ नहीं, निकल जाने का मोस्ट ऑफ था। द टाइम मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश ये करती हूँ कि मैं डालूं। अगर रह गया तो आज तो। नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं, वो तो मैं, मेरी गलती रही कि मैं देखती रही कि मैसेज नहीं आया, मैसेज नहीं आया। हाँ ठीक है। अभी मैंने सोचा कि ग्रुप इन्फो देखती हूँ कि कुछ वहां लिखा हो। हाँ नहीं, देखा तो सारे प्रोग्राम लिखे हो, वहां से मैंने खोला तो तुम्हारा खुल गया ये। चलो हाँ कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखूंगी ना, अपने जी आप खोल जी लूंगी मैं। जी। तो बाय ठीक है। डिफॉल्ट मानकर चलिएगा क्लास है। अगर नहीं होगी तो नहीं का डेफिनेटली मैसेज आएगा। अदरवाइज आई डू दैट एवरी डे। ठीक है। आई ओके, रिमाइंड। थैंक यू। आई प्रिफर टू रिमाइंड। ये आज कुछ डिफरेंट भी शेयर किया गया है वीकडे स्वाध्याय में, वो क्या हाँ है? शायद गलती से किसी का है। अच्छा अच्छा। ठीक है चलिए। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौबार नमो कर्म। सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। जय